सभी आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं पिंकी सिंह फिर से आप सभी लोगों के बीच में एक सच्ची घटना के साथ में। तो आज हम बात करते हैं जिला बदायूं, जिसका थाना रजपुरा लगता है। इस घटना को जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ साल पीछे, क्योंकि ये घटना काफ़ी पुरानी है और इस घटना के बारे में आप लोग सुनेंगे तो सोचकर भी आप हैरान मान जाएंगे कि ऐसी भी क्या बात है इस घटना में। तो आइएगा आज हम बात करते हैं। दोस्तों, परिवार होता है जो एक खुशहाल परिवार, जहाँ पर शादी की जाती है और शादी हो जाती है, लोग बड़ी खुशी से रहते हैं। यहाँ जो लड़की होती है इसके पास 2 बेटियाँ होती हैं, लेकिन इसको बेटियों में कुछ अंतर दिखता है या कोई बात है, ये अपने पति से बोलती है कि आप दूसरी शादी कर लो, मुझे बेटा चाहिए जिससे कि आपका नाम हो, आपका जो वंश है वो आगे बढ़ सके। पति बहुत मना करता है और वो इनकार करता है साहब कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है, 2 बच्चे हैं हमारे पास में, 2 बेटियाँ हैं, मुझे इन्हीं में बेहद खुशी है। लेकिन औरत नहीं मानती, वो आखिरकार अपने पति को मजबूर कर देती है ये सब करने को। अपनी ही बहन की शादी अपने पति से करा देती है। ये घटना है सिंगौली गांव, बदायूं जिला लगता है इस गांव का। अपनी ही बहन की शादी अपने पति से करा देती है और देखते ही देखते बड़ी खुशी से, बड़ी धूमधाम से उसकी शादी कराती है। काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन दोस्तों ना जाने ऐसी ही क्या उसके दिमाग में बात आती है कि अपनी ही बहन के लिए ऐसी घृणा, ऐसी गलत घटिया सोच वो रखने लगती है कि अपनी बहन की शादी अपने पति से नहीं कराती और फिर उसको कुछ अलग नजरिए से वो देखने लगी। तो आइए दोस्तों, ये घटना गांव सिंगौली, जिसका जिला बदायूं लगता है, आज हम बात करते हैं। दोस्तों, एक पति जो होता है अपने घर में पूरा ही फैमिली बड़ी खुशी के साथ में रहती है, माँ होती है, पिता होते हैं, सभी लोग होते हैं घर में। तो ये जो उसकी जो पहली वाइफ है अपने पति से बोलती है कि मुझे ये बंदूक चलानी सिखा दो। बंदूक चलानी सीख लेती है आखिरकार। पति बोलता है कि आखिर तुम्हें ये बंदूक चलानी क्यों सीखनी है। लड़की बोलती है कि मुझे बंदूक चलानी इसलिए सीखनी है क्योंकि आप सभी लोग बाबा के कीर्तन में चले जाते हैं और यहाँ घर पर कोई नहीं होता। अपनी सेफ्टी के लिए कई बार ऐसा होता है कि खुद को बचाव करने के लिए बंदूक दूसरे पर चलानी पड़ती है, या फिर किसी भी हथियार का यूज हम किसी अन्य व्यक्ति पर करते हैं जिससे हमें डर होता है, जिससे हमें अपना बचाव करना होता है। इसी चीज़ को लेकर उसने अपनी पत्नी को बंदूक चलाने को सिखा देता है। दरअसल बात क्या है कि यहाँ जो एक मंदिर है, हरि बाबा का मंदिर, वो सभी लोग रात को कीर्तन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वहाँ हर रोज उनका जाना आना लगा रहता है। लड़की बंदूक को चलाना सीख जाती है और ऐसा क्या करती है वो अपनी बहन के साथ में। ये चौंका देने वाली घटना है कि एक बहन ही अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। सभी लोग कीर्तन में चले जाते हैं। ये हरि बाबा धाम है, इसको बंद के नाम से भी लोग जानते हैं, बदायूं में ही पड़ता है ये। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, काफ़ी माना गया मंदिर है ये और यहाँ जो भी लोग जाते हैं सबकी मन की इच्छा पूरी की जाती है। तो उस रात उस हरि बाबा का ही कीर्तन होता है और उसी का फ़ायदा उठाकर वो अपनी ही बहन को जाकर उस गोली से मार देती है। तो उसकी सर में इतनी गोलियां वो मारती है कि उसके सर को ऐसा कर देती है जैसे ये किसी ईंट या पत्थर से इसको पीटा गया है। आखिरकार ऐसा क्यों किया उस बहन ने अपनी ही बहन के साथ में, जानते हैं इसके पीछे का राज। दोस्तों, ये जो लड़की होती है इसके पास पहले से ही 2 बेटियां होती हैं और इसको बेटियां नहीं रास आती हैं, ये अपने पति की शादी अपनी छोटी बहन से करा देती है। इसको बच्चा होता है, बच्चे में टेस्ट कराया जाता है, जैसे कि आप पहले के लोग टेस्ट करा लेते थे कि बेटियां होती तो सफाई करा देना और बेटे होते तो फिर उनको जन्म देना। वैसे ही उन लोगों ने उस टाइम पर कराया था। उनको पता चलता है कि जो बच्चा हमारे घर में आने वाला है वो बेटी नहीं बेटा है। उसको इस चीज़ से बहुत जलन होती है, चिढ़ होती है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी ही बहन को जाकर गोली से मार देती है।
उसकी जो सास है वो जाकर देखती है कि आज जो छोटी बहू है उठी नहीं, चलो आज मैं ही जाकर देख लेती हूँ। अपनी बहू को जाकर देखती है तो लड़की जो होती है रूम को जाकर खोलती है तो सारे रूम में उसका जो ब्लड पड़ा हुआ होता है। सास की चीख निकल जाती है, चिल्लाकर शोर मचाती है और कहती है कि आज मेरी बहू इस दुनिया में नहीं रही, आखिरकार ऐसा किया है तो किसने किया है। बदायूं जिला जिसका थाना रजपुरा, सुबह को दिन निकलते ही पुलिस के पास फोन पहुंचता है और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। लड़की अपने बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बताती, आखिरकार मर्डर किसने किया है। पूरे दबाव के साथ में पूछा जाता है। पति बोलता है कि मुझसे बंदूक चलाने के लिए यही बोल रही थी कि मुझे इसको चलाना सिखाओ। पति बोलता है तो दोस्तों पुलिस को आखिरकार पता चल ही जाता है। पुलिस खूनी का पता निकाल लेती है। खून कोई और नहीं करता, उसकी ही बड़ी बहन करती है, अपनी छोटी बहन का मर्डर। इतना बुरा भला लोग कहते हैं उसको, सभी गांव वाले गालियां देते हैं और बोलते हैं कि ये औरत, इसने औरत के नाम पर औरत को ही बदनाम किया है। एक औरत होकर, एक बहन होकर अपनी छोटी बहन को इतनी बेरहमी से इसने मार दिया। इसको सलाखों के पीछे जो सजा दी जाए वो तो कम है, लेकिन और जो सजा इसको दी जाए, इसको नंगा करके पूरे गांव की गलियों में इसका मुंह काला करके घुमाया जाए तो इससे बेहतर सजा और कोई नहीं होगी। दोस्तों उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसको जेल कर दी जाती है। वो आज सलाखों के पीछे है। देखिए उसने अपनी बहन की शादी अपने पति से कराई, अच्छा किया, उसने अच्छा सोचा, लेकिन अच्छा सोचने के बाद फिर ऐसा क्यों उसने किया, ये तो दोस्तों कोई नहीं जानता कि किसके दिल में कब क्या चल जाए। घर में ही अगर दुश्मन हो तो इंसान कहाँ जाए। एक व्यक्ति जो होता है, कोई भी इंसान होता है, सबसे बड़ी जो सेफ्टी होती है उसके लिए उसका घर होता है, लेकिन घर में ही अगर दुश्मन हो तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं होता। तो यही बताना चाहती हूँ मैं आप सभी लोगों को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, सभी को यही बताना चाहती हूँ कि अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छा ही करिए, अच्छा करके बुरा ना करिए, क्योंकि आप लाख अच्छा ही करेंगे और बुराई अगर एक करते हैं तो वो सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। तो मैं पिंकी सिंह लेती हूँ विदा आप सभी लोगों से। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।